मैं हूँ कीर्ति सिंह। मेरे कीर्ति के क्लासेस पे आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ माइक्रो प्रोसेसर में। मैंने आपको डेटा ग्रुप इंस्ट्रक्शन का बारे में बता दिया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपका अपलोड हो गया है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। अब मैंने उसी के आगे आपकी और LXI है, ये आपका क्या होता है इंस्ट्रक्शन, ये भी आपका डेटा ग्रुप इंस्ट्रक्शन में आता है। ये भी डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। तो देखिए LXI मतलब लोड, X जहाँ पे लगा होता है मैंने आपको बताया वो क्या होता है, रजिस्टर पेयर होता है, ठीक है ना। और आपका RP मतलब कि रजिस्टर पेयर, और D16 मतलब 16 बिट का कोई भी डेटा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखूँ कि आपका क्या होगा, तो देखिए आपका LXI एक आपका वो हो जाएगा रजिस्टर पेयर, ठीक है ना, और आपका ये डेटा हो जाएगा। जैसे LXI एग्जाम्पल मैंने लिया, यहाँ पे मैंने रजिस्टर पेयर में B ले लिया, तो अगर रजिस्टर पेयर होगा तो BE हो जाएगा। 16 बिट का कोई भी डेटा आप ले लीजिए, 2421H, ये मैंने डेटा लिया। इसका मतलब क्या होता है, LXI का मतलब होता है जो इंस्ट्रक्शन है, जो भी ये डेटा दे रखा है, इसको जो रजिस्टर पेयर दे रखे हैं उसमें क्या करना, लोड करना। यानी कि अगर आपका बोलूँ बिफोर एग्जीक्यूशन अगर आपका B में 24H एंड C में आपका 28H था, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन B में आपका क्या हो जाएगा, 20H हो जाएगा। ओके 20H यानी कि पहले वाली बिट। और फिर आपका C में क्या हो जाएगा, क्योंकि B और C आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर 8 बिट के होते हैं, तो इसमें डेटा कितना सेव होगा, 8 बिट का सेव होगा। तो B 20 किस में आएगा, B में आएगा, और 21 किस में आएगा, C रजिस्टर में आ जाएगा। तो यानी कि जो भी आपका डेटा दे रखा होता है इसे क्या करना है, जो रजिस्टर पेयर दे रखा होता है उसमें सेव करना है, यानी कि उसमें लोड करना है। अब आप बात करते हैं कि ये कितने बिट का होता है, इसमें कितनी साइकिल्स लगती हैं। तो देखिए आप कितने बाइट का है ये इंस्ट्रक्शन, आपको मैंने बताया था कि जो आपका ये इंस्ट्रक्शन होता है वो 1 बाइट का इंस्ट्रक्शन ही होता है। तो ये पूरा 1 बाइट का होगा, 16 बाइट यानी कि 8 बिट यानी कि 16 बिट है, तो ये कितने बाइट का हो गया, 2 बाइट का हो गया। और 1 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन ही है, तो टोटल कितने बाइट का हो गया, 3 बाइट का। ओके अब मैं इससे बोलूँ मशीन साइकिल कितनी लगी है, मशीन साइकिल, तो देखिए ये 16 बिट का डेटा दे रखा है। जैसे मैंने यहाँ पे 16 बिट का डेटा दे रखा है, तो आपको पता है कि एक साइकिल में क्या होता है, वो 8 बिट का डेटा को रीड करता है। ये 16 बिट का है, तो 2 साइकिल लगेंगी डेटा को रीड करने के लिए, यानी कि 2 मेमोरी रीड साइकिल लगेंगी। तो फेच तो आपका जनरली सब में होता है, तो आपका फेच हो गया। और 2 आपकी कौन सी, एक बार मेमोरी रीड 8 बिट के डाटे को ये रीड करेगा, एक बार इस वाले डाटा को रीड करेगा, तो 2 एक बार मेमोरी रीड लगेगा, फिर आपका मेमोरी रीड लगेगा। ओके बात करें टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल की, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल की तो कितनी टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल होती हैं आपकी। तो देखिए एक आपकी फेच में कितनी होती है, 4T, मेमोरी रीड में 3T और मेमोरी रीड में 3T, टोटल कितनी हो गई आपकी, 7 और 3 10T, यानी कि टोटल आपकी 10T साइकिल लगती है। एड्रेसिंग मोड में आपको बोलूँ तो एड्रेसिंग मोड आपका कौन सा है, इमीडिएट, क्योंकि क्या है, लोड टू इमीडिएट। LXI मतलब लोड टू इमीडिएट, जहाँ पे आपका आई लगाओ, जैसे मैंने आपको मूव बताया था, MBI मूव इमीडिएट, ये क्या है, लोड इमीडिएट। ओके तो ये क्या है एड्रेसिंग मोड, इसमें कौन सा यूज हुआ, एड्रेसिंग मोड इमीडिएट एड्रेसिंग मोड यूज हुआ। ओके तो आई होप आपको LXI समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब आपको मैं दूसरा बताती हूँ इंस्ट्रक्शन आपका LHLD, ये क्या होता है, इसका क्या यूज होता है, तो चलिए वो बताते हैं। ठीक है गाइस, एक आपका होता है LHLD इंस्ट्रक्शन, ये आपका इंस्ट्रक्शन होता है। इसमें बोला जाता है कि आपको यहाँ पे एक एड्रेस दे रखा होता है, एड्रेस दे रखा होगा, आपको उसको एड्रेस मानना है और उस एड्रेस पे आपको जाना है। उस एड्रेस पे आपका एक 8 बिट का कंटेंट सेव होता है, ठीक है ना। तो आपको उस कंटेंट का मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, शायद आपको बेहतर समझ में आए। देखिए आपका पहला होगा एग्जाम्पल, मैं लेती हूँ, जैसे मैंने लिया
HLHLD 16 बिट का कोई भी एड्रेस आप ले लें, 30, 31, मैंने ये ले लिया H, ये आपका एड्रेस ले रखा है, ठीक है ना। तो जैसे ये है आपके इस एड्रेस पे कोई भी कंटेंट सेव होगा, यानी कि 20H, ठीक है ना। और आपका 21H पे ये एड्रेस दे रखा है। अगर आप इसमें एक का इंक्रीमेंट करते हैं तो 32H आ जाएगा, 31 के बाद 32 आता है, H आ जाएगा। यहाँ पे आपका 22H सेव है, ठीक है ना। और आपकी H में H जो है HL दे रखा ना, तो मतलब HL रजिस्टर, H में सेव है 32H और L में सेव है 33H। ये आपका बिफोर एग्जीक्यूशन, यानी कि ये आपका कौन सा है, बिफोर एग्जीक्यूशन है, ठीक है ना। अब आपका जब आप ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या होता है, HL पेयर, यानी कि आपको इस एड्रेस पे जाना है, इस एड्रेस पे जो भी कंटेंट सेव होगा उसको किस रजिस्टर में लोड करना, पहले L में लोड करना, फिर किस में लोड करना, फिर H में लोड करना। इसके बाद आप एड्रेस में एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, इंक्रीमेंट होने के बाद जो भी एक का इंक्रीमेंट होने के बाद उस एड्रेस पे जो भी कंटेंट सेव होगा उसको H रजिस्टर में सेव करना। मतलब क्या है, अब आफ्टर एग्जीक्यूशन आपके H में क्या, पहले L में आएगा, L में कौन सा कंटेंट आएगा, जो उस एड्रेस पे सेव होगा वाला कंटेंट किस में आ जाएगा, L में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एड्रेस में अपने आप ही एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा और उस पर जो कंटेंट सेव है वो आपका H में आ जाएगा, ओके। पर आपकी जो एड्रेस है उस पर आपका सेम कंटेंट सेव रहेगा, उसके कंटेंट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे 20H था, 20H रहेगा, 22H। अब आप देखिए, अब मैं इससे बोलूँ ये आपका जो इंस्ट्रक्शन है वो कितने बिट का है, बाइट का है सॉरी, और कितनी साइकिल्स यूज हो रही हैं। तो देखिए आपका ये इंस्ट्रक्शन था आपका, ठीक है ना। आपने इस इंस्ट्रक्शन आपका 1 बाइट का होता है, इसमें 16 बिट का आपको एड्रेस यूज किया। तो 16 बिट में कितनी बाइट होती है, 2 बाइट होती ना, क्योंकि एक बाइट 8 बिट के बराबर होती है, तो 2 बाइट हो गई। तो 2 यानी कि कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया आपका, स्कश टू आपकी बाइट कितनी होगी, 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम मैं बोलूँ कि मशीन साइकिल कितनी यूज हुई है, मशीन साइकिल कितनी यूज हुई है। देखिए इसके क्या हुआ है, इस एड्रेस पे गया तो इसने ये भी रीड करा होगा, ये भी रीड करा होगा, तो 2 रीड साइकिल। इसके बाद इसने इस कंटेंट को रीड किया होगा तो 3 रीड साइकिल। इस कंटेंट को रीड करने के बाद इसने L में स्टोर किया होगा, तो L क्या है आपका माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, तो उसके लिए कोई साइकिल लगेगी नहीं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, फिर इसने क्या किया, तो यहाँ पे 3 रीड साइकिल हो गई, तो आप लिख लीजिए, पहले एक फेच लिख लीजिए, फिर आपने 3 मेमोरी रीड, अभी आपकी और भी साइकिल लगेंगी, सॉरी 3 मेमोरी रीड मैंने लिख ली। अब देखिए इसने L में कंटेंट को सेव कर दिया था, अब इसने किसका किया, एक का इंक्रीमेंट उसमें अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है ना। इंक्रीमेंट हो गया अपने आप, तो क्या हुआ, अब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो हमें उसका रीड करने की जरूरत नहीं है ना, हमने पहले ही रीड कर लिया था। अब हमने इसके कंटेंट को रीड करना पड़ा, क्योंकि जब हम इसके कंटेंट को रीड करेंगे तभी तो हम H में सेव करेंगे, तो हमारी एक और मेमोरी रीड साइकिल लग जाएगी। तो हमारी कितनी मेमोरी रीड साइकिल लगी, 1 2 3 4 मेमोरी रीड साइकिल लगी। तो हम बोलेंगे टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी होती है, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल इसका स्टू कितनी होती है, फेच 40 3t प्लस 3t प्लस 3t प्लस 3t, तो टोटल कितनी हो गई आपकी, 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16, यानी कि टोटल 16 आपकी साइकिल लगी। एड्रेसिंग मोड कौन सा हो गया है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस को रीड कर रहे हैं ना, डायरेक्ट एड्रेस को रीड करें, तो एड्रेसिंग मोड यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा आपका, जो मोड है आपका एड्रेसिंग मोड वो हो जाएगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ओके।
आई होप गाइज आप ये समझ गए होंगे जहाँ पे आपका HLD और एड्रेस दे रखा होगा, मतलब क्या है, जो एड्रेस है उस पर जो कंटेंट सेव है आपको उसमें L में सेव करना, फिर उसमें एक का इंक्रीमेंट करना, उस पर जो कंटेंट सेव है उसको आपको H में सेव करना है। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैंने आपको बताया था L वाला था, यानी कि लोड करना है HL पे। अब क्या करना है, आपको स्टोर करना है कहाँ पे। अब आपको पता है मैंने HTA बताया, तो HTA क्या होता है, आपको HL रजिस्टर से यानी कि एक्यूमुलेटर से आपको बाहर किसी में स्टोर करना है। अब आपका S लगा है यानी कि स्टोर करना कहीं बाहर, इस एड्रेस पे स्टोर करना। पहले हम क्या कर रहे थे, माइक्रो प्रोसेसर में लोड कर रहे थे, अब हम माइक्रो प्रोसेसर से किसी बाहर एड्रेस में कर देंगे। सेम प्रोसेस वही होता है, पहले हम HL पेयर में राइट कर रहे थे, अब हम HL पेयर से रीड करके हम किस में राइट करेंगे, बाहर की जो एड्रेस दे रखा है इसमें राइट करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के तौर पे ज़्यादा से अच्छे से समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल लिया कि मेरा SHLD एड्रेस मैंने माना 22025H है, ये मेरा एड्रेस है। एग्जाम्पल के देखो ये एड्रेस है, यहाँ पर 2025H, इस पर आपका सेव था 11 और 2026H पे सेव था 12H। ये आपका एड्रेस सेव था बिफोर एग्जीक्यूशन, जब आपका ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ठीक है ना। ये आपका हो गया, और आपका H में सेव था 20H और L में सेव था 23H। ये बिफोर एग्जीक्यूशन था, बिफोर एग्जीक्यूशन। ओके, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हुआ, आफ्टर एग्जीक्यूशन ऐसा हुआ कि जो आपका कंटेंट 25H में सेव था, ठीक है ना, तो वो कंटेंट किस में स्टोर हो गया, यानी कि जो आपका 25H में कंटेंट सेव था ये वाला कंटेंट, और L में, तो आपके जो L में कंटेंट सेव था वो किस में सेव हो गया, जो आपका एड्रेस दिया था, कौन सा दिया था, 25 वाला। तो आपके 2H में आप कौन सा कंटेंट सेव हो गया, L वाला, तो L में क्या कंटेंट था 23, तो 23H सेव हो गया। अब इसमें अपने आप एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, 26 में कौन सा कंटेंट सेव हो जाएगा, जो हमारा H में दे रखा है, तो H में 20H दे रखा था, ये हमारा H में सेव हो जाएगा। H और L में सेम वही कंटेंट ही रहेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। जैसा मैंने आपको पहले LHLDA वाला बताया था वही सेम ये वाला है, जस्ट उसका अपोजिट है। उसमें हम उधर से मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में सेव कर रहे थे, अब हम माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में सेव कर रहे हैं। ओके, आई होप आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं ये कितने बाइट का है, तो सेम बाइट का है। जब सेम है तो बाइट कितनी यूज हो रही है, 3 बाइट। ओके, अब देखिए इसमें मशीन साइकिल कितनी लगेंगी, मशीन साइकिल, देखिए हमने क्या किया, ये दोनों को हमें रीड करना पड़ेगा, तो हमारी एक तो फेच लग गई, ठीक है ना, और हमारी दूसरी कितनी लगेगी, +2 हमारी मेमोरी रीड लगेगी ना, 1 2 8 बिट को 16 बिट है, 16 बिट है, तो 8 बिट को 2 बार रीड करेंगे तो 2 हमारी मेमोरी रीड लग गई। ओके, जब मैंने ये मेमोरी रीड लग गई लिख लिया, तो जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तो हमारे H और L के कंटेंट को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसी कंटेंट को रीड करके कहीं और राइट करना है। तो हम जब इसको रीड करेंगे तो ये माइक्रो प्रोसेसर का पार्ट है, इसको रीड करने के लिए हमारी कोई भी मेमोरी रीड साइकिल नहीं लगेगी, ठीक है ना। जब हमने इसे रीड कर लिया तो अब हमें कहाँ पर राइट करना है, एक यहाँ पे मैंने राइट किया, एक यहाँ पे राइट किया, 2 बार राइट किया, तो हमारी 2 कौन से लगेंगी, मेमोरी राइट साइकिल। ओके, 2 हमारी कौन से लगेंगी, मेमोरी राइट साइकिल, 2 मेमोरी राइट साइकिल। तो टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गई, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी होगी, फेच 40, 2 मेमोरी रीड में, एक में कितनी लगती है 3T, तो 2 में कितनी लगेंगी 6T लगेंगी। मेमोरी रीड में एक में लगती 3T, 2 में कितनी लगेंगी 6T, यानी ये टोटल कितना होगा 16T। वही सेम, क्योंकि वही सेम प्रोसेस हो रहा है तो सेम साइकिल लगेंगी। एड्रेसिंग मोड भी सेम होगा, कौन सा होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, इसमें एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज होता है। ओके, देखिए गाइस, अब आपको XCHG नो ऑपरेशन ये वाला इंस्ट्रक्शन है। इस वाले इंस्ट्रक्शन का मीन्स क्या होता है, एक्सचेंज। आपको शायद दिख भी रहा हो, एक्सचेंज
मतलब एक्सचेंज करना है। किससे एक्सचेंज करना है ये आपको समझना होगा। तो इसका मतलब होता है द कंटेंट ऑफ HL पेयर इज एक्सचेंज विथ DE पेयर, यानी कि HL पेयर के कंटेंट को हमें DE पेयर, यानी कि HL भी आपका रजिस्टर है और DE भी आपका रजिस्टर है, दोनों के रजिस्टर से एक्सचेंज करना। कैसे एक्सचेंज करना है देखिए, आपको XCHG ऐसे दे रखेगा। नो ऑपरेशन मतलब ये कोई भी आगे कुछ भी नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। अब आपके बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है ना। आपका क्या लिखा है बिफोर एग्जीक्यूशन, आपके जैसे H में सेव है 20H, L में सेव है 23H, D में सेव है 21H, E में सेव है आपका 15H, ये आपका सेव है। तो HL कैसे लिखा जाता है, ये होता है ना, ये आपका H हो गया, ये L हो गया, तो 20, इसमें 23, आपका D क्या हो गया, ये D हो गया, ये E हो गया, ये 15H, ऐसे कंटेंट सेव है। तो मतलब क्या करना है आपको, D का कंटेंट किससे सेव करना है, एक्सचेंज करना है H से, और आपको L का कंटेंट किससे एक्सचेंज करना है, E से। तो ये आपका है बिफोर एग्जीक्यूशन। अब आपका आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, H में क्या आ जाएगा, D वाला रजिस्टर, H और L, H में आ जाएगा 21 और L में कौन सा आ जाएगा 15, यानी कि E वाला, और DE में क्या हो जाएगा, D में क्या आ जाएगा 20, H वाला, और L वाला आ जाएगा E में, ये आ जाएगा, यानी कि एक्सचेंज करना। अब हम इसकी बिट और बाइट की बात कर लेते हैं। तो ये कितने बिट और कितने बाइट का होता है, तो देखिए गाइस, ये कितने बाइट का होता है, बाइट, नो ऑपरेशन है, सिर्फ एक्सचेंज है ना, तो कितने बाइट का होगा, 1 बाइट का। इंस्ट्रक्शन सिर्फ कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का। मशीन साइकिल की बात करें, मशीन साइकिल देखिए, आपने कंटेंट को कहीं भी बाहर लिखा नहीं लिखा, आपका कहाँ पे घूमता रहा, कंटेंट आपका सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर में घूमता रहा। और आपको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में रीड एंड राइट करने के लिए हमें कोई भी साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कौन सी लगेगी, सिर्फ आपकी फेच साइकिल लगेगी, ओके। और टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, फेच में कितनी लगती है 40, ठीक है ना, 40 हो गया सिर्फ। और एडीसी मोड कौन सा हो जाएगा, एडीसी मोड हो जाएगा इम्प्लीसिएट एडीसी। मैंने आपको बताया था, जिस आपके इंस्ट्रक्शन में कोई भी ना रजिस्टर दे रखा हो, ना ही कोई आपका एड्रेस दे रखा हो, ना ही कोई आपका डेटा दे रखा हो। जैसे इसमें ना ही आपका कोई रजिस्टर दे रखा, ना ही कोई आपका डेटा दे रखा, ना ही कोई आपका एड्रेस दे रखा, तो वो कौन सा मोड हो जाता है, इम्प्लीसिएट मोड। अगर आपने नहीं दे रखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके मेरी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे सारी इम्प्लीसिट मोड कौन सा होता है, डायरेक्ट मोड कौन सा होता है, इनडायरेक्ट मोड कौन सा होता है, तो ये सब मैंने आपको बता रखा है, तो आप वहाँ पे मेरी जाके वीडियोस देख सकते हैं, ओके। चलिए, आपको अब आपके 2 और इंस्ट्रक्शन बचे हैं डेटा ग्रुप इंस्ट्रक्शन में, एक आपका इन एंड आपका आउट। बाकी आपके डेटा इंस्ट्रक्शन, डेटा ग्रुप इंस्ट्रक्शन में सारे आपके फिनिश हो गए हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी स्टैक पॉइंटर इंस्ट्रक्शन कौन सा होता है, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेशन आपके इंस्ट्रक्शन, अर्थमेटिक लॉजिक इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं, फिर आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन कौन से होते हैं, तो ये सारे मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों का पेपर आने वाला है। बहुत बच्चों ने कमेंट्स करके बताया कि मैम आप मुझे वीडियो जल्दी से प्रोवाइड करवा दीजिए लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन की, हम लोगों के पेपर आने वाले। तो बच्चा मैं भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवा सकूँ, बट आप जानते हैं कि देखिए गाइस, आपका क्या है इन एड्रेस। इन एड्रेस में क्या होता है, इन करना है,
एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे इन है, मैंने आपको 8 बिट का है, देखिए 8 बिट का एड्रेस, तो 8 बिट का मैंने 25H आपको 8 बिट का एड्रेस दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, द कंटेंट ऑफ 8 बिट एड्रेस will be given in the instruction move to be accumulator। यानी कि जो आपका एड्रेस दे रखा है उस पर जो भी कंटेंट सेव है उसको कहाँ पे करना है, आपको एक्यूमुलेटर में करना है, इन करना है, मतलब सेव करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे आपका 25H सेव था यहाँ पे, तो बिफोर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने माना कि आपका एक्यूमुलेटर में सेव है 22H और आपका 25 ये एड्रेस माना, इस पे कंटेंट में सेव था AB, ठीक है ना, ये एड्रेस सेव था। अब देखिए क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, जो आपका कंटेंट इस एड्रेस पे सेव है उसको किस में स्टोर करना है, एक्यूमुलेटर में। तो इस पे क्या सेव था, AB, तो आप क्या करोगे, AB को किस में सेव कर दोगे, एक्यूमुलेटर में, और आपकी इस एड्रेस पे कंटेंट वही सेव रहेगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे कि मतलब क्या है, जो आपको कंटेंट वो एड्रेस दे रखा है उस एड्रेस पे जो कंटेंट सेव है उसको एक्यूमुलेटर में इन करना है। ओके, तो इसमें कितनी बाइट का हुआ, कितनी बाइट का यूज हुआ, तो देखिए कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन था, इन 8 बिट का, तो इन 1 बाइट का इन हो गया, 8 बिट का ये हो गया, 8 बिट मतलब 1 बाइट, तो 2 बाइट का हो गया ना इंस्ट्रक्शन आपका, तो 2 बाइट। मशीन साइकिल कितनी लगी, आपने एक बार इस एड्रेस को रीड किया और फिर इसके कंटेंट को रीड किया, दो लगी मेमोरी रीड। तो इसमें देखिए ये इन और आउट है, तो इसमें इनपुट आउटपुट रीड लगती है। मैंने आपको मेमोरी रीड और इनपुट आउटपुट रीड दोनों बताई थी। इन और आउट में आपकी इनपुट आउटपुट रीड लगती है, तो इसमें क्या लगेगा, पहला तो फेच लगेगा, फिर आपका इनपुट आउटपुट रीड, तो 2 इनपुट आउटपुट रीड लगी। अब टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल बात कर ले, टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल तो कितनी होगी, 4T फेच हो गई, 3T ही लगता है, दोनों मेमोरी रीड लो या इनपुट आउटपुट रीड लो, तो टोटल कितनी होगी, 10T हो गई, ठीक है ना। अब एड्रेसिंग मोड बोला जाए तो एड्रेसिंग मोड ये कौन सा हुआ, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, क्योंकि इम्प्लीसिट हो नहीं सकता, क्योंकि मैं एड्रेस दे रखा है। तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आपको आपका एक और इंस्ट्रक्शन बताया, वो कौन सा है, आउट इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो चलिए वो बताते हैं। जैसे मैंने आपको इन बताया था सेम वैसे ही आपका आउट होता है। पहले मैंने इन में क्या था, आपको एक्यूमुलेटर में सेव करते, आउट में क्या होगा, एक्यूमुलेटर का कंटेंट उस एड्रेस पे सेव करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल आपका क्या दे रखा है, आउट 23 मान लीजिए, 23H दे रखा है, ठीक है ना। बिफोर एग्जीक्यूशन क्या दे रखा है, 23H पे आपका क्या दे रखा है, 10H, ओके ये दे रखा है। और एक्यूमुलेटर में आपका दे रखा है 2BH, ये आपका एक्यूमुलेटर में दे रखा है। अब आप आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन आपके जो A में है 20BH ही रहेगा, और इस एड्रेस पे क्या सेव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर कंटेंट, यानी कि 2BH सेव हो जाएगा। ओके, आई होप गाइज आप समझ गए होंगे। सेम वही है, जस्ट उसका अपोजिट। तो इसमें कितनी बाइट लगेंगी, एक तो आपकी ये बाइट, इसमें मैं आपको नहीं लिख रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो 1 बाइट का आपका ये हो गया, 8 बिट मतलब 1 बाइट ये हो गया, तो 2 बाइट का आपका इंस्ट्रक्शन है। मेमोरी एक बार रीड लगेगी साइकिल, अब उसमें क्या क्या, इसमें एक्यूमुलेटर का रीड किया तो उसके लिए तो कोई साइकिल लगेगी नहीं। फिर क्या किया, इसमें जाके आपका
लोड किया है, तो एक मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट रीड और एक इनपुट आउटपुट राइट साइकिल लगेगी। तो मतलब आपकी टोटल कितनी इंसर्शन साइकिल हो जाएंगी, तो फेच, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट लगेगी, यानी कि टोटल आपकी 10 टी साइकिल हो जाएंगी, इंस्ट्रक्शन साइकिल और एडिटिंग मोड, डायरेक्ट एडिटिंग मोड हो जाएगा। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और आप मेरी वीडियोस और चाहते हो, ठीक है ना। तो अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।